यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे होंगे जो पहली बार ये सुन रहे होंगे धन निरंकार जी। धन निरंकार का शब्द पहली बार उनके कान में गया होगा। धन निरंकार का मतलब होता है, ऐ निराकार सच्चे मालिक तेरी तारीफ हो। दुनिया में हमको जो चीज़ भी नज़र आ रही है, जो भी आकार हमको दिख रहा है, जितनी चीज़ें जिंदा और मुर्दा, इंसान या दूसरे प्राणी हम देख रहे हैं, ये सब आकार है। और इस आकार का पैदा करने वाला, इस आकार को बनाने वाला, इतना लंबा चौड़ा आसमान आकाश, आज साइंस इतनी तरक्की कर ली, कंप्यूटर बना ली, हाथ में छोटे से मोबाइल के अंदर दुनिया की जो चीज़ चाहिए आप ऐप डाउनलोड करो और फटाफट सामने देखना चालू कर दो। इंसान ने इतनी तरक्की की, लेकिन साइंस ये आसमान तक नहीं पहुंच सकी। ज़मीन को कहती है कि ज़मीन के अंदर बीच में सुलगता हुआ सब धात के जलते हुए गोला है, वहाँ तक इंसान अभी नहीं पहुँच सका साइंस इतनी तरक्की करने के बाद। तो ये जितनी चीज़ें आकार, और साइंस जो हमको एजुकेशन देता है, साइंस के अंदर जो माहिती मिलती है वो भी सब आकार की होती है। और इसका जो बनाने वाला निराकार है, जो नज़र नहीं आता, जो सबसे बड़ा शक्तिशाली है, जिसकी ताकत, जिसकी कुदरत, जिसकी शक्ति और जिसका काम ऐसा है कि हर चीज़ से आगे है, लेकिन वो जब नज़र नहीं आता, ये जो हमारी नज़रें हैं, जो दो कैमरा खालिक ने हमको दिया है, इस दो कैमरे से वो दिखता नहीं, तो इंसान कह बैठता है कि वो है ही नहीं, हमारा पैदा करने वाला है ही नहीं कोई, हम ऐसे ही पैदा हो गए और ये दुनिया ऐसे ही बन गई। अभी एक उदाहरण देता हूँ मैं कि एक पत्थर, एक बड़ा पत्थर जिसको 3 आदमी मिलके उठाते हैं, यहाँ पर पड़ा हुआ है। रात में हम देखे और गए, और सुबह आने के बाद हम देखते हैं कि वो पत्थर वहाँ पर नहीं है। जब चर्चा होगी, बातचीत होगी, तो लोग बोलेंगे किसी ने तो उसको उठाया है, यहाँ से कोई तो उसको लेकर गया है, और नहीं तो पानी, बारिश आई होगी, पानी उसको बहा के ले गया होगा, नहीं तो बिना किसी के हाथ लगाए तो वो पत्थर हल नहीं सकता। जब हम ये बात मानते हैं कि एक 25, 30, 50, 60 किलो का पत्थर एक जगह से अपना अपना हल नहीं सकता, तो इतनी बड़ी कायनात, इतना बड़ा आकाश, ज़मीन, आसमान, इतना बड़ा सूरज, इतना बड़े चांद, ये बिना किसी के बनाए क्या बन सकता है? क्या ये अपना अपना आ सकता है? और ऐसा भी नहीं कि ये अपना अपना, कभी सूरज का दिल हो रहा तो आज नहीं निकलेगा, ऐसा भी नहीं है। कभी चांद बोलता कि मैं 3 दिन नहीं आने वाला, ऐसा भी नहीं है। कभी तारे ऐसा नहीं बोलते कि 10 दिन की हमारी छुट्टी है, ऐसा भी नहीं होता। ये जो हवा, आप लोग बैठे, हम बैठे, अभी श्वास चालू है कि नहीं? हम श्वास ले रहे हैं कि नहीं? ये हवा कभी नहीं बोलती कि 1 महीने की छुट्टी, जब से दुनिया बनी मैं चल रही हूँ, 1 महीने के बाद आती हूँ, हमारा क्या होएगा? तो जितनी चीजें हैं सब एक दूसरे से मिलके चल रही है। मैं और भी बातें आपको बताना चाहता हूँ। ये जो आकार और निराकार की बात शुरू हुई, तो आकार हमको नजर आ रहा है, और जब आकार नजर आ रहा तो इंसान इस आकार में फंस गया, इसी आकार के पीछे भागने लगा, इसी आकार के पीछे दीवाना हो गया, इसी आकार को लेने के लिए, जिसको माया कहते हैं। ये घर बना हुआ है, बहुत अच्छा आलीशान बना हुआ है, इस आकार के लिए, इस दुनिया में इस माया को जमा करने के लिए इंसान अपना सब तन मन धन, अपना दिमाग बचपन से लेकर मरे तक लगा देता है, और जब जाता है तो फिर अपने शरीर को छोड़कर
अपने बनाए हुए घर को छोड़कर, अपने तन मन धन जो बैंक बैलेंस बनाया हुआ था सब छोड़कर फिर निकल जाता है। अगर इस दुनिया में जितने भी साल रहा, जितने भी महीने रहा, जितने भी दिन रहा, उतने दिनों में उस निराकार को पहचान लिया, निराकार की वड़क कर ली, निराकार की तरफ ध्यान को डाल दिया। निराकार के नाम बहुत कुछ हो सकते हैं। लोग पूछते हैं महाराज जी निराकार का नाम क्या है? उस निराकार को किस नाम से कहे? भाई निराकार के जितने काम है उतने नाम है। ऐ बारिश देने वाले, वही निराकार बारिश दे रहा है। ऐ धूप लाने वाले, धूप लाने वाला वही अकेला निराकार है। ऐ इस धरती के बनाने वाले, ऐ चांद सूरज को निकालने वाले, ऐ हमें जिंदगी देने वाले, ऐ मालिक हमारी माँ की छाती में हमें दूध देकर 9 महीने के बाद, 2 साल के बाद हमें बड़ा करने वाले, जितने उसके काम है उतने उसके नाम है। कुरान में 99 नाम लिखे हुए हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा उसके नाम है। कुरान में एक नाम लिखा हुआ है करीब, सबसे ज्यादा करीब। ये माइक मेरे से करीब है, ये कपड़ा मैं पहना हुआ हूं ये मेरे से करीब है, शर्ट पहना हुआ हूं, अंदर से बनियान पहना हुआ हूं, ये मेरे से करीब है। लेकिन वो सच्चा मालिक कहता ये तो दूर है, मैं इससे भी ज्यादा करीब हूं। संत कबीर कहते थे ऐ निराकार मैं तुझे किधर ढूंढूं, मैं तुझे कहां ढूंढूं, तू तो मेरे करीब है, तुझे ढूंढने के लिए कहां जाऊं मैं, तुझे ढूंढने के लिए किधर जाऊं मैं, तू तो मेरे करीब है। और यही बात निराकार ने कुरान में कहा फ़इन्नी करीब, मैं बहुत करीब हूं। मोहम्मद पैगंबर जब मक्का में, मदीना में लोगों से बोलने लगे, 1 नंबर के आदमी मानते थे मक्का वाले। 40 साल के आप हुए तो लोग बोलते थे सबसे सच्चा आदमी अगर देखना है तो ये मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल्ला के बेटे, अब्दुल मुत्तलिब के पोते, मक्का में जो मोहम्मद नाम के हैं, ये 1 नंबर के आदमी है सच्चे। और इनके पास 10 किलो सोना रख दो, 1 महीने के बाद आओ, पोटली बांध के रखा तो वैसे ही आपको देंगे, खोल के देखेंगे भी नहीं वो। आप बोलोगे, जब बोलोगे अपनी चीज ला के रख दो, संभालने को तुम्हें तकलीफ है, मोहम्मद पैगंबर की टूटी झोपड़ी में ला के रख दो और जब चाहिए जब लेकर जाओ। ये अमानतदार है, ये अमानत में खयानत नहीं करते, तुमने जो रख के गए तुमको पूरा वापस करते। लेकिन हुआ क्या पता है, दुनिया में हमेशा वही हुआ है, जब मेरा पैदा करने वाला, आपका पैदा करने वाला, आपके माँ बाप को पैदा करने वाला, आपके माँ बाप के माँ बाप को पैदा करने वाला, जब इसकी बात की जाती है तो दिमाग में जल्दी बात घुसती नहीं है, दिमाग में जल्दी बात आती नहीं है। मोहम्मद पैगंबर 40 साल के हुए तो मक्का के अंदर कोई सच्ची और बड़ी खबर अगर किसी को देना होती तो पहाड़ पे चढ़ जाता हो, आ जाओ इधर अंदर बैठेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मक्का का रिवाज ये था कि अगर सच किसी को बोलना होता तो वो पहाड़ के ऊपर चढ़ता और अपने घोड़े के कान काट देता, घोड़े की नाक काट देता और अपना कपड़ा उतार के पहाड़ पे चढ़ जाता। अब जो बात बोलेगा वो सच बोलेगा। जब 40 साल के हुए पैगंबर मोहम्मद तो पहाड़ के ऊपर मक्का में चढ़े, या सबाहा, ए सुबह सुबह सुनो, सुबह की बड़ी खबर। सब मक्का वाले भाग कर आए, अरे ये तो मोहम्मद है, ये तो सच्चे आदमी हैं, इन्होंने तो कभी झूठ नहीं बोला, इनका नुकसान भी हुआ तो झूठ नहीं बोला इन्होंने, ये हमेशा सच बोलते हैं, ये क्यों हमें जमा किए, आओ देखो सच्चे आदमी ने हमको जमा किया, ये कभी झूठ नहीं बोलते। सब जमा हो गए, घर वाले भी जमा हो गए, आपके चचा भी आ गए, 4 चचा थे आपके, सब आ गए, खानदान वाले, मक्का वाले सब आके जमा हो गए। बोलो मोहम्मद साहब क्या बोलना चाहते हो? मोहम्मद पैगंबर ने कहा मैं इधर खड़ा हूं, पहाड़ के ये बाजू भी देख रहा हूं, मैं डोंगर के ये बाजू भी देख रहा, ये बाजू तो आप लोग दिख रहे और ये बाजू मैं देख रहा, तुमको नहीं दिख रहा, ये बाजू दिख रहा है क्या? मैं डोंगर के ऊपर खड़ा हूं। बोले नहीं दिख रहा। मैं अगर बोलूं इधर से कुछ लोग
तलवार लेके आ रहे हैं आपको मारने के लिए, मेरी बात सही मानोगे कि नहीं मानोगे? उन्होंने कहा, आप अभी तक तो आपने झूठ नहीं बोला है, आपकी बात हम सही मानेंगे, आपकी बात हम सही मानेंगे। मोहम्मद पैगंबर ने कहा, इससे बड़ी सही बात बताऊं, इससे बड़ी सच बात बताऊं कि जिस मालिक ने आपको पैदा किया है, जिस मालिक ने मुझे पैदा किया है, जिस मालिक ने मेरे पैर में शक्ति दी, मैं चढ़ के पहाड़ पर ऊपर चढ़ा, ये पैर की शक्ति छीन ले तो हाथ से घिसट घिसट के चलना पड़े। ये मालिक चाहे तो माँ की पेट में पोलियो वाला बना के पैदा कर दे, ये मालिक चाहे तो आंख नजर आए लेकिन आंख से कुछ नजर ना आए, लगे कि आंख ऐसे कर रहा लेकिन आंख से कुछ दिख नहीं रहा। ये मालिक चाहे तो कान में जो सुनने की ताकत है ये खत्म कर दे और लोग पीछे से आवाज दे और पीछे से गाड़ी से आकर हमें ठोक दे। ये सच्चा मालिक। तो इससे बड़ी मैं सच्चाई बताऊं कि इस सच्चे मालिक को मान लो, और वो सच्चा मालिक दो नहीं है, वो सच्चा मालिक तीन नहीं है, वो सच्चे मालिक ढेर सारे नहीं है, वो सच्चा मालिक सिर्फ एक है। क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, कह दो हमारा मालिक, हमारा खुदा, हमें पालने वाला, हमें रोजी देने वाला, हमें जिंदगी देने वाला, हमें एक दिन मौत देने वाला, वो सिर्फ एक है। ये बात मान लो। चचा ने पहला पत्थर उठाया और भतीजे को मारा। ए मोहम्मद पैगंबर, क्या तुमने ये रिकामे काम के लिए हमें बुलाया था? देखो, दुनिया में हमेशा यही हुआ है, आप बिजनेस की बात करो, आप धंधे की बात करो, आप पैसे कमाने की बात करो, आप ये घर बेचना 2 लाख का 2.5 लाख बेचने की बात करो, सब जमा हो जाएंगे और सब अपने अपने कमाने के लिए उसमें हिस्सा लेंगे। आप खेती बेचने की बात करो, खेती से मक्का निकला है, गेहूं निकला है, उसके बेचने की बात करो, कोई रिकामी बात नहीं बोलेगा। लेकिन अगर आप एक सच्चे मालिक की बात बोलने के लिए जमा करोगे, बोलेगे रिकामटा आ गया ना, इसको क्या पड़ी, इसको क्या, एक अपना काम धंधा छोड़ के यही काम कर रहा है क्या ये? चचा ने पहला पत्थर उठाया और अपने भतीजे मोहम्मद को मारा। तब्बल्लका अलिहादा जमातना, उसका तर्जुमा करता हूं अरबी में, पहला पत्थर उठा के मारा और बोला तब्बल्लका, ए मोहम्मद तुम्हारा सत्यानाश हो। क्या बोला? चचा ने, पहले सगे चचा थे, अबू लहब नाम था उनका, पहला पत्थर उठाया और मार के कहा तब्बल्लका, तुम्हारा सत्यानाश हो, ये फालतू काम के लिए तुमने हमें जमा किया था। हाँ, हमारे माँ बाप, हमारे बाप दादा, हमारी परंपरा, हम जो मानते चले आ रहे वही मानेंगे। हमारे कान में जो सच बात जाएगी हमें समझ में नहीं आती, हम नहीं मानेंगे। अब जब नीचे उतरे, जब चचा ने मारा तो क्या अब गांव वाले छोड़ेंगे क्या? चचा ने, अभी यहां पर ये गांव की एग्जांपल ले लो, एक भतीजे को अगर चचा मार रहा तो फिर गांव वाले कौन सी नजर से उसको देखेंगे? अभी तक 40 साल तक सच्चे अच्छे इंसान बोल रहे थे, अभी पत्थर मारना चालू हो गए। अब मोहम्मद पैगंबर के जूते में इतने पत्थर लगते कि खून भर जाता, लेकिन मोहम्मद पैगंबर क्या बोलते? नहीं, जो सच्चे मालिक, जिस सच्चे मालिक का ज्ञान मुझे मिला है, वो सच्चे मालिक का ज्ञान मैं आपको देना चाहता हूं। मैं जीते जी, जब तक मेरी जान में जान रहेगा, ये ज्ञान मैं तुम्हें दूंगा, ये ज्ञान तुम्हारे कान में डालूंगा, ये ज्ञान तुम तक पहुंचना चाहिए। लेकिन अब ये ज्ञान, ये जो एक सच्चे मालिक का सच्चा ज्ञान है, ये कैसे लोगों तक पहुंचे? ये हर इंसान तक कैसे पहुंचे? और जब सबका मालिक एक है, सबका मालिक वही है, दूसरा नहीं है, एक जात वालों का मालिक दूसरा, दूसरी जात वालों का मालिक तीसरा, ऐसा नहीं हो सकता। ये हवा वही दे रहा है, ये धूप वही निकाला है, ये बारिश वही दे रहा है, वही अकेला सच्चा मालिक दे रहा है। मैं यौला, मनमाड़ यौला नाम सुने होंगे ना आपने? मनमाड़ यौला में मुस्लिम समाज में लगन था, और जब बुलाते हैं तो मैं लगन भी लगाता हूँ। अरबी श्लोक कुरान पढ़ के निकाह करते, लगन लगाते। तो मुसलमान लोगों में ये रिवाज है, नमाज पढ़ते उसमें कुरान पढ़ते, लेकिन उनको खुद नहीं समझता अरबी में क्या पढ़ रहे, इमाम साहब से पूछते भी नहीं। लगन लगाते तो उसमें कुरान का 3 जगह से आयत पढ़ते कुरान में का। अब मैंने जब यौला के अंदर वो लगन में गया और लगन के अंदर मैंने
निकाह कराया और जो 3 जगह से कुरान में से आयत पढ़ते वो पढ़ने के बाद काय कड़ाला का तुम्हाला, हाँ तुम्हाला काय कड़ाला का, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। या अय्युहन्नास, ए दुनिया के तमाम लोगों। सूरे अन्निसा, सूरे आल इमरान और सूरे अहज़ाब में या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। काय कड़ाला का, हाँ बल्कि जो मुस्लिम है उनको भी काय कड़ाला नहीं, उनको भी कुछ समझा नहीं, हाँ जो सुनते हैं जो कुरान को मानते हैं उनको भी नहीं समझा। अब ये लगन करने के टाइम ये पढ़ के सुना रहे, हाँ समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने क्या किया, उसका भाषांतर किया। अब वहाँ यौला के अंदर वाकत गांव था, वाकत गांव में जैसे अभी बहुत खुशी की बात है, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मुस्लिम भी बैठे हैं और अपने भाई ये गांव के सब लोग बैठे हुए हैं। ऐसी वहां निकाह के अंदर सब लोग बैठे हुए थे। तो मैंने कहा या अय्युहन्नास, ए दुनिया के तमाम लोगों, लगन हो रहा नौरा नौरी का, उनके घर वाले का, हाँ लेकिन क्या बोल रहे, ए दुनिया के तमाम लोगों, इत्तक़ू रब्बकुम, अपने पैदा करने वाले से डरो, अपने पालनहार परवरदिगार निर्गुण निराकार उससे डरो। अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, उस पैदा करने वाले उस सच्चे मालिक से डरो जिसने तुमको एक जान से पैदा किया। कौन सी जान? आदम और हव्वा, सबसे पहले आदम। और ये बात अक्सर धर्म की किताबों में मिलेगी। ये जितनी संतान, जितने इंसान दुनिया में फैले हुए हैं, सब एक माँ बाप की औलाद है। अगर पीछे जाते जाओ, अभी इस गांव के एग्जाम्पल ले लो। इस गांव के अंदर सबसे जूना जो महतारे होंगे उनसे पूछो कितने घर थे, वो बताएंगे धीरे धीरे। अभी ये महात्मा जी बता रहे थे कि अभी जितनी मुस्लिम 600 की पॉपुलेशन है, एक घर से शुरू हुई है, एक खानदान से शुरू हुई है। फिर ये कम होते चले, एक दिन आएगा कि ये गांव में कोई भी नहीं था, पहला एक जोड़ा आया था और उससे बढ़ना चालू हो गए। तो ये दुनिया की जो आबादी, दुनिया की जो पॉपुलेशन शुरू हुई है, एक जान माई हव्वा और आदम से चालू हुई है। और ये माई हव्वा और आदम के जरिए ये सारी आबादी फैली। तो तुम और हम क्या निकले? भाई बहन निकले कि नहीं निकले? जब एक माँ बाप की औलाद, तो एक माँ बाप की औलाद को क्या बोलते? भाई बहन हो गए। हम सब भाई बहन हैं। हम भाई बहन का रिश्ता भूल गए, भाई बहन का रिश्ता भूल गए, जात पात का रिश्ता याद आ गया। हाँ, जात पात का नाम लेके कोई किसी की जान ले रहा, कोई किसी को सता रहा, कोई किसी का खून कर रहा। तो ये जो लगन के वक्त कुरान की आयत पढ़ी जाती, या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम, ए दुनिया के तमाम लोगों, डरो अपने पैदा करने वाले रब से, पालनहार पालने वाले रब से। अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, जिसने तुमको एक जान से पैदा किया। व खलक़ मिनहा ज़ौजहा, पहला एक मानुस बनाया। बहुत लंबी हिस्ट्री है, जितनी बात बोलो उतनी बात से बात निकलती चली जाती। शैतान जो राक्षस बोलते हैं ना, ये पहले से था। निर्गुण निराकार सच्चे मालिक के पास राक्षस को कहा जाए जमीन से मट्टी उठा के ला। राक्षस आया, सब जगह से मट्टी उठा कर लाया। फिर मालिक ने कहा कि नहीं, थोड़ी जगह की बाकी रह गई, उधर की भी उठा के ला। अब राक्षस आया और उठाया। फिर कहा कि नहीं, डोंगर की, यहाँ की, वहाँ की, हर कलर की, हर डिजाइन की, हर कलर की मिट्टी चाहिए, सब उठा कर ला। अब राक्षस सब उठा कर ले गया। तो सच्चे मालिक ने एक पुतला बनाया, आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बना के जन्नत में खड़ा कर दिया। अब शैतान बोलता था, क्या मजाक किया, क्या मजाक किया तूने? मैं मिट्टी इतनी मेहनत से मंगाया, 7 आसमान के ऊपर मैं दूर जमीन पे गया, सब मिट्टी जमा करके लाया, और एक आदम का पुतला बना के तूने खड़ा कर दिया। अब ये शैतान को बहुत शक्ति है। ये पुतले की नाक में से घुसता था, कान में से निकलता था और उसके सर पे मारता था और परवरदिगार से कहता था क्या मजाक किया है? तो परवरदिगार ने कहा नहीं, मैंने मजाक नहीं किया, अभी जब इसमें जान डालूंगा ना तो तेरे को इसको सजदा करना पड़ेगा, इसमें मैं जान डालूंगा। फनफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही, और जब मैंने जान डाला फ़क़अू लहू साजिदीन, तो फिर अब
जान डालने के बाद आदम और हव्वा को कहा कि ये शैतान तुम्हारा दुश्मन है और ये जन्नत में जाओ, जिधर जो खाना पीना है खाओ। अब माई आदम और माई हव्वा ये जन्नत में रहने लगे, खाने पीने लगे। अब शैतान को बोल दिया था ये तुम्हारा दुश्मन है, राक्षस, ये तुम्हें जन्नत से निकाल कर छोड़ेगा। तो शैतान इनके पास आया, अरे तुम नए हो, तुमको मालूम नहीं जन्नत में किधर कौन सा झाड़, कौन सा बाग, कौन सा क्या है, चलो मैं तुमको दिखाता हूँ। और रोज ले जाता था नए नए झाड़ के पास, नए नए फ्रूट के पास, रोज लेके जाता था, जन्नत में सैर कराता था। और निर्गुण निराकार सच्चे मालिक ने आदम और माई हव्वा को कहा था, वो जो दूर का एक झाड़ दिख रहा है ना, वो कलर का, उसके करीब भी मत जाना। वाला तक़रबा हादिही शजरा, वो झाड़ के करीब मत जाना। अब शैतान ने बोला इनको यहीं लाके पटकूंगा मैं। निराकार ने मना किया है लेकिन यहीं लाऊंगा, बहाने से लाऊंगा, धोखा दे के लाऊंगा। अब एक दिन ले गया, नदी में ले गया, एक दिन उधर ले गया, इधर ले गया। इनका विश्वास बैठ गया शैतान के ऊपर और दिमाग में ये सोचने लगे, ये शैतान दुश्मन कैसे हो सकता है हमारा? ये तो रोज आना नई नई अच्छी अच्छी जगह हमको लेके चल रहा है जन्नत के अंदर, ये दुश्मन कैसे हो सकता? निर्गुण निराकार और मालिक ने कहा ये तुम्हारा दुश्मन है। कैसे दुश्मन हो सकता? ये तो पूरी माहिती दे रहा है, जन्नत में अच्छी अच्छी जगह लेके जा रहा। अब एक दिन जाकर एक पत्थर के ऊपर शैतान बैठ गया और ये आदम और माई हव्वा जन्नत में चल रहे, फिर रहे, फल खा रहे। अब कहा कि देखो देखो वहां पे जाओ जरा, वो देखो तो वाला। अब वो वहां पर गए, बोले नहीं वो नहीं, वो वहां पर जाओ जरा। अरे वो नहीं बोल रहा, वो झाड़ उधर पे जाओ। अब इनके दिमाग में जो मालिक ने मना किया था उस झाड़ के करीब मत जाना, शैतान ने उनको गच्चू खिला दिया, शैतान ने उनको धोखा दिया। अब ये करते करते वो झाड़ के पास जैसे ही पहुंचे, वो झाड़ की छांव, वो झाड़ के फूल की महक, उस झाड़ का फल, उस झाड़ का अंदाज, उसकी पत्ती, वही देखने लगे। और फिर क्या बोला मालूम है? मा नहाकुमा रब्बुकुमा अन तिलकुमा शजरा। मैं तुमको एक बात बताऊं एक बात, तुमको ये झाड़ से मालिक ने मना किया है ना? बोले हाँ मना किया है। देखो एकदम सामने डायरेक्ट आकर, और बताऊं क्यों मना किया? ये बताया कि तुमको क्यों मना किया इस झाड़ के पास आना नहीं? उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि अगर जिस दिन तुमने इस झाड़ का फल खाया उस दिन से तुम अमृत हो जाओगे, तुम्हें मरत मिलेगा ही नहीं, मरेंगे ही नहीं तुम। अगर तुमने इस झाड़ का फल खा लिया तो तुम हमेशा के तुमको जीवन मिल जाएगा। बोले फिर देर काहे की? तोड़े और मुंह में डाल लिया। जब तोड़े और मुंह में डाला तो उधर से निराकार चिल्ला के बोलता है, यही मैंने कहा था तुम्हारा दुश्मन है और इसी झाड़ के करीब आने से तुम्हें मना किया था और अब तो तुमने तोड़ के खा लिया। जैसी निराकार की आवाज आई, आदम और हव्वा दोनों रनिंग करने लगे, भागने लगे। तो निराकार ने कहा कहाँ भाग के जाओगे? मेरी पकड़ से भाग के जाओगे? भागते भागते एक कांटे वाला झाड़ आया और आदम अलैहिस्सलाम का जो बाल था वो कांटे में फंसा और झाड़ के अंदर लटक गए। कांटे के अंदर बाल फंसा और पैर ऐसा ऐसा कर रहे, अब भागने की शक्ति भी नहीं बची। निराकार ने कहा, सच्चे मालिक ने, मेरा एक झाड़ तुम्हें पकड़ सकता है, मेरी पकड़ कैसी है? कहाँ भाग के जाओगे? निराकार ने पुतड़े में जान डाली थी, नूर चमक रहा था, पुतड़े को कपड़े की गरज नहीं थी, चमक रहा था, खुद उनको अपना बदन नजर नहीं आता था। लेकिन ये पहला गुनाह किया था, निराकार के हुक्म को तोड़ा था, निराकार के आदेश को तोड़ा था। आदम ने और माई हव्वा ने, तो उनके बदन का नूर छिन गया, उनको उनका बदन फिर नंगा नजर आने लगा, झाड़ के पत्ते तोड़ के अपने बदन को ढांकने लगे। तो निकाह के वक्त ये आयत पढ़ी जाती है, हमने तुमको एक माँ बाप से पैदा किया, एक जान से पैदा किया, वबस्स मिनहुमा रिजालन कसीरा। अब निराकार ने कहा जन्नत में अब तुम नहीं रह सकते, अब तुम्हें ज़मीन पे जाना है। शैतान को भी फिर वापस भेजूंगा, वो शैतान भी जाएगा ज़मीन पे, तुम भी जाओगे, तुम्हारी आल औलाद होगी, तुम्हारे बच्चे होंगे, शैतान की भी आल औलाद होगी, तुम्हारा एक बच्चा होगा, शैतान का भी एक बच्चा होगा, तुम्हारे बच्चे के पीछे शैतान का बच्चा लगा रहेगा और माया के जाल से उसको निकलने नहीं देगा, उसे माया के जाल में फंसा कर रखेगा, उसे झूठ बोलकर, उसे धोखा देकर इस जंजाल में फंसा कर रखेगा। आप लोग सुनते हैं ना, कोई जेल जाता है तो कोई 1 महीने में छूट जाता है, कोई जेल जाता, मैंने सुना दिल्ली में 54 साल के बाद एक आदमी छूटा जेल जाकर। कितने साल के बाद?
कोई जेल में गया, जेल से छूट सकता है, लेकिन अगर कोई इस दुनिया के संसार के जाल और जंजाल में अगर फंस गया तो वो मरे तक मुक्ति नहीं मिलती है। इस मुक्ति की बात करना है हमें, मुक्त, अपने जीव को मुक्त करना है, इस बदन को मुक्त करना है। ये मुक्ति की बात है, ये रिकामी बात नहीं है। ये मुक्ति लेना है, 84 लाख यूनि से मुक्ति लेना है। लाबिसीन फीहा अहकाबा, जहन्नम में एक यूनि के बाद दूसरी यूनि में जलते रहेंगे, पड़े रहेंगे, और निराकार उस जहन्नम से निकालेगा नहीं, इस जन्म के फेरे से निकलेंगे नहीं, इस जहन्नम के आग में, इस दुनिया के जंजाल से नहीं निकलेंगे। इस दुनिया के जंजाल से वही निकल सकता है जो सच्चे मालिक को पा लेता है। अब आप बोलेंगे सच्चा मालिक इस आंख से तो नजर नहीं आता, फ़इन्नहा ला तामल अबसार, ये आंखें अंधी नहीं होती है। कुछ अंधे भी होते हैं जो सच्चे मालिक तक पहुंच जाते हैं, सच्चे मालिक को मान लेते, बिना आंख के होते हैं, लेकिन ये तो दिल की आंखों से नजर आता है और ये करीब है। मैं करीब हूँ, फ़इन्नी करीब, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। जिस नस के काट देने से जानवर या इंसान मर जाते, उस शय रग से भी ज्यादा करीब मैं हूँ। ये कौन कह रहा है? सच्चा मालिक, निर्गुण निराकार, जो इसका कोई आकार नहीं है ना, इतना करीब है, हमारे बदन में अंदर घुस के बैठा हुआ है, लेकिन हमें नजर नहीं आता। अब मैं आपको बताऊं, कितना टाइम हो रहा? बोल देना, टाइम होने लगेगा, 5 मिनट बचेगा तो बोल देना। एक मौत का वक्त आता है, मेरी मौत मुझे आना है कि नहीं आना है? बोलो, आपको मौत आना है कि नहीं आना है? मौत पहले बच्चे को आएगी कि पहले महतारा को आएगी? ये भी नहीं बता सकते। पहले जवान को आएगी कि पहले बूढ़े को आएगी? ये भी नहीं बता सकते। एक दिन वाले को मौत पहले आएगी कि 100 साल वाले को मौत पहले आएगी? ये भी नहीं बोल सकते। मौत आना है और मौत का प्याला सबको पीना है। खाने का एक मजा होता, हाँ, मौत का भी एक मजा है। कुल्लु नफ्सिन जायकतुल मौत, हर एक को मौत का मजा लेना है, और मौत का मजा बहुत बेकार है, मौत की तकलीफ बहुत बेकार है। अच्छे अच्छों को मौत की तकलीफ के अंदर, तो जब एक, अभी तसव्वुर करो कि मैं भी मरने वाला हूं, आप भी मरने वाले, समझ लो खाट बिछी है, मेरी खाट बिछी है, उस खाट पे मैं पड़ा हूं, और मेरे घर वाले, मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे घर वाले, गांव वाले सब जमा है, उस खाट पे मैं पड़ा हूं, और मेरा मौत का वक्त है। मेरी पत्नी प्याले में, चम्मच में पानी लेके मेरे मुंह में डाल रही है, मेरे मुंह से करीब करती है, लेकिन अभी मेरी नजर ऐसे है, मैं अपनी पत्नी के प्याले के चम्मच को नहीं देख रहा हूं, मेरे बच्चे रो रहे, उनको नहीं देख रहा, और मेरी नजर ऐसी है, आंख खुल बंद भी नहीं हो रही। जब जिंदा था तो खुलता था, बंद करता था, अभी जब खाट पे पड़ा हुआ हूं, सब जमा है, कौन आ रहा कौन जा रहा मुझे कुछ नहीं दिख रहा, अब मेरी नजर ऐसी है। आता काय पाऊ राहिला, आता काय पाऊ राहिला, अभी तेरे पास टाइम नहीं था। जिंदगी भर सच्चे मालिक निर्गुण निराकार को, अब निराकार देख रहा, उधर कोई इधर आकार भूल गया। अब बीवी बैठी, बच्चे बैठे, सब आकार, चमचा पानी जाएगा मुंह में, कुछ तो जान में जान शक्ति आएगी, वो आकार भी नहीं दिख रहा, अब निराकार दिख रहा। अब निराकार से हर नजर नहीं हटा रहा नजर, घ्याना पाणी घ्याना, हाँ, अरे काय पाहू राहिला, काय सांगत नहीं। अभी कनेक्शन, नेटवर्क पूरा जुड़ गया है, अब पूरा नेटवर्क सच्चे मालिक दिखने लगा, और सिर्फ दिखने नहीं लगा, अल्लाह की कसम, निराकार की कसम, कुरान में शब्द है, पढ़ के बताऊंगा मैं, निराकार से बात भी होने लगी। किसकी? अभी जो खाट पे पड़ा है, डॉक्टर बोलेगा ले जाओ, राम राम सत्य करो, अभी नहीं बोलेगा, अभी तो ये चालू है, अभी नहीं बोलेगा। अभी बोलेगा ईसीजी में आ रहा है, बीपी थोड़ा आ रहा है, अभी जान है, अभी तो आंख खुली हुई है, अभी कोई नहीं बोलेगा, अपने हिसाब से जो करना वो करो, नहीं बोलेगा डॉक्टर। अब क्या हो गया? मुस्लिम लोग जो जुमा की नमाज में, जो 5 वक्त की नमाज में नहीं आता, जुमा में आते कि नहीं? क्या बाबा, जो 5 वक्त नहीं आता जुमा में आता, जो जुमा में नहीं आता ईद और बकरीद की नमाज में आता कि नहीं आता? बराबर आते। अब जुमा की नमाज में मोहम्मद पैगंबर कुरान का एक श्लोक पढ़ते थे, बहुत लंबा श्लोक है, टाइम इतना नहीं है, उसका जो मेन मुद्दा बता दूं मैं। हत्ता इदा जा अहदहुमुल मौत,
तुम में से किसी को जब मौत का वक्त आता है, और मैं मेरी मौत को याद करूँ ना, दूसरे का काय को, और मैंने देखा भी है, खाट पे पड़ा हुआ किसी को देखा, मैं समझ लूँ मैं पड़ा हुआ हूँ, उसको इमेजिन करूँ, तसव्वुर करूँ। हाँ, ये घर देखता हूँ तो सोचता मेरा घर ऐसा होना चाहिए यार, आपकी गाड़ी देखता हूँ तो ये गाड़ी मेरे को मिलना चाहिए यार, आपका सूट बूट देख लेता है यार, ये जूता, ये चप्पल, ये शर्ट, यार मैं भी ऐसी सिलाऊंगा, तमन्ना करता हूँ ना। वो खाट पे पड़ा हुआ देखा तो कभी ये तो सोचना चाहिए मैं भी इस जगह पे जाने वाला हूँ, ये खाट पर मुझे भी आना है, मेरी भी खाट बिछनी है। हत्ता इज़ा जाआ अहदकुमुल मौत, तुम में से जब किसी की मौत का वक्त आता है तो फिर वो क्या बोलता है मालूम है? अब जब निर्गुण निराकार से उसका कनेक्शन जुटा, अब आकार छोड़ के जब निराकार को देखना चालू किया तो क्या कहता है मालूम है वो? लौला अखरतनी, ए निर्गुण निराकार, बात चालू है इसकी, सब घर वाले बैठे, किसकी नहीं सुन रहे, और इसकी बात हम नहीं सुन रहे, लेकिन निर्गुण निराकार से बात चालू है। रब्बी लौला अखरतनी, ए निर्गुण निराकार, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, बहुत गलती हो गई, जंजाल में फंसा था, जाल में फंसा था, जेल में फंसता तो छूट जाता, लेकिन ये जंजाल में ऐसा फंसा था, थोड़ा सा वक्त दे दे, थोड़ा। निर्गुण निराकार कहेगा कितना वक्त लेना चाहता, एक दिन चाहिए क्या, एक हफ्ता चाहिए, एक महीना चाहिए, एक साल चाहिए? वो कहेगा कि नहीं निर्गुण निराकार, इतना लंबा टाइम नहीं चाहिए, एक शब्द बोलने की शक्ति दे दे। कुरान में सूरह मुनाफिकून में लिखा हुआ, और मोहम्मद पैगंबर जुमा की नमाज में इसलिए पढ़ते थे कि हर जुमा में आने वाला सुन ले, अपनी मौत को याद कर ले, और ये बोलेगा मरते मरते, हर मरने वाला बोलेगा, इसलिए मोहम्मद पैगंबर पढ़ते थे जुमा की नमाज में। पण आम्हाला काय कळतच नाही ना, अरबी मध्ये काय पडला काय कळत नहीं। लौला अखरतनी इला अजलिन करीब फअसद्दक, एक शब्द बोलने की शक्ति दे। निराकार पूछेगा क्या शब्द बोलना चाहता है? वो कहेगा मैं जब से ताकतवर हुआ, जब से प्रॉपर्टी बनाया, पैसा कमाया, बैंक बैलेंस बनाया, जितना बनाया, ऐ निर्गुण निराकार तेरे नाम की कसम खा के बोलता हूँ, एक शब्द बोलने की शक्ति दे, घर वालों को बोलूंगा सब निर्गुण निराकार के नाम पे दान। अरे अभी तो बीवी बच्चे के लिए पागल हुआ था, उनके लिए कमा रहा था, उनके लिए बना रहा था, अभी उनको ही बोलेगा सब दान कर दो। निर्गुण निराकार कहेगा अच्छा ऐसे धोखेबाजी, अभी तू बोलेगा तेरी जान में जान आएगी, फरिश्ते ने नाखून चुबाया है तेरे गले में, तेरी जो आधी सांस आ रही आधी जा रही, ये फरिश्ते को बोलूंगा अभी छोड़ेगा, तेरी जान में जान आएगी, तेरी पत्नी बैठी है, तेरे बच्चे बैठे, सगळे रड़ता है, सब मौजूद है, पूरे घर गांव वाले जमा हो गए, सब देख रहे, गेला रे गेला, गेला रे गेला, मन में सोच रहे, बोल नहीं रहे मुंह से, हाँ मन में सोच रहे गेला रे गेला, और बच्चा सोच रहा वो आवर बाप पिताजी का वो आवर मैं लूंगा, पिताजी का वो वीर है ना तो मी घेणार, पिताजी का बैंक बैलेंस उधर स्वित्झर्लंड में ना मी घेणार, आणि सिंगापूरचा तुम्ही घ्या, अभी तुम्हारा नहीं वाटा होऊन गेला। हाँ अब तू जाके बोलेगा मेरी सारी प्रॉपर्टी है निर्गुण निराकार तेरे नाम पे दान, तो तेरे बच्चे बोलेंगे पापा जी हमने तो बांट लिया अभी, हाँ वाटा तो हो गया, अभी काहे का? जब तेरी शक्ति थी, तू एक फोन करता था तो 100 जवान आके खड़े हो जाते थे, तू एक गाली देता था पुलिस वाला डर के साइड हो जाता था, उस शक्ति में बोलता ये बिल्डिंग में गरीबों को दे रहा, जब तो दुनिया बोलती तू अपनी शक्ति में जीते जी दे रहा है, अभी मरता काहे ना करता, अभी तेरे बोलने का क्या फायदा? तेरे बच्चे सुद्धा ऐकणार नहीं, तुझी पत्नी सुद्धा ऐकणार नहीं, अरे डॉक्टर वो पागलपंती में बोल रहा है, हाँ अगर तू बोल भी दिया तो क्या बोलेंगे, वो मौत के नशे में बोल रहा, उसके बोलने का कुछ सुनो मत, उसकी मत सुनो। हाँ अब निराकार कहेगा तेरे बोलने का चांस खत्म। फलौला हत्ता इदा बलगतिल हुल्कूम, जब तुम्हारी हलक तक मौत और मौत का फरिश्ता पहुंच जाएगा, व अंतुम हीनइदिन तंदुरून, तो तुम देखने लगोगे, क्या देखने लगोगे? आकार को भूल जाओगे, अब सच्चे निर्गुण निराकार को देखने लगोगे और सच्चे एक मालिक को देखने लगोगे। व अंतुम हीनइदिन तंदुरून व नहनु अक़रब, अरे उधर क्या देख रहा, उससे भी करीब है, जिधर तेरी जान है ना, जिधर फरिश्ते ने अभी नाखून चुबोया उससे भी करीब हम हैं। व नहनु अक़रब, हम उससे भी करीब है, उस तेरी शय रख से जहां तेरी श्वास आ रही है। आप एक ऐसी जगह पहुंच जाओ, देखो बातों से बातें निकलती है तो दिन और रात खत्म हो जाएंगे, सच्चे ज्ञान की बात कभी खत्म नहीं होने वाली। आप एक ऐसी जगह पहुंच जाओ सिर्फ पक्षी की आवाज आ रही हो,
सिर्फ हवा चलने की आवाज। और अगर खेती में काम करते करते कभी 5 मिनट के लिए बैठ जाओ, चलो मैं जितनी बातें बोला सब पागलपंती की रिकामी बातें बोला, छोड़ दो ना, नहीं समझ में आ रही, आप अकेले बैठ जाओ, खेती के अंदर बैठ जाओ, और जब हवा चलने की आवाज आए और तुमको खुद अपने श्वास की आवाज आना चालू हो जाए, हर तरफ से मन को हटा लो, इस माया के जाल से अपने आप को फ्री कर लो, और उस खेती में बैठे हुए अपने श्वास की आवाज सुनने लगो। ये श्वास कुछ बोलती है, तुम्हारी श्वास अपनी श्वास खुद अपने को सुने आएगी। ये जो श्वास है ना, एकदम सुनसान में पहुंचने के बाद ये श्वास बोलती है, तू ही निराकार, तू ही निराकार, तू ही निराकार, ऐ मालिक तू ही है, तो मैं चल रही हूं। ये श्वास जिस दिन सच्चे मालिक का नाम लेना बंद कर देगी, ये श्वास बंद हो जाएगी। अकेले में बैठ के ये जो श्वास अंदर जा रही है, हवा जा रही, हवा वापस आ रही, ये श्वास निकल रही, ये खुद बोल रही तू ही तू ही तू ही। किसको बोल रही? माया को नहीं बोल रही, ये सच्चे मालिक का नाम ले रही है। जब हमारी श्वास, जिसने हमको जिंदगी दी है, जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, तू ही एक सच्चे मालिक का नाम जब ये श्वास ले रही है, तो हमारा काबर कड़त नहीं, हमको क्यों समझ में नहीं आता। फलौला इदा बलगतिल हुल्कूम व अंतुम हीनइदिन तंदुरून। लेकिन ये मौका और चांस उस मौत के वक्त होगा, हम देखना चालू कर देंगे। व नहनु अक़रब, हम उससे भी करीब हैं। व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून। लेकिन ये बसारत, बसर बोलते नजर, ये नजर से दिखने वाले नहीं, ये दिल की नजर से दिखते हैं। और दिल की नजर से जब अल्लाह को, खालिक को, गॉड को, निर्गुण निराकार को, आकार तो हमको नजर ही आ रहा, दिल की नजर से जब उस निराकार को, जिसका कोई आकार नहीं है, तो वो निराकार हमें नजर आता है और उस निराकार को हम देख सकते हैं। फिर उसको खालिक बोलो, उसको मालिक बोलो, उसको अल्लाह बोलो, उसको गॉड बोलो, उसको निर्गुण निराकार बोलो, उसको जिस जबान की नाम में जो नाम लो, वो बोलता मैं हूं, हाँ मेरा नाम ले रहा है। वो हाजिर बोलता मैं हाजिर हूं, मैं तो तेरे से करीब हूं, मैं तो तेरी बात सुन रहा हूं। और तेरी बात तो दूर की बात, तेरे मन में जब आई थी दुआ जब करते ना, हम बोलते हैं ऐ अल्लाह, ऐ सच्चे मालिक, ऐ निर्गुण निराकार, बारिश दे, हाँ हम दुआ करते। ये शब्द मुंह से निकले, ये शब्द मन में था, निकलने से पहले से सच्चे मालिक को पता था ये कब क्या मांगेगा। सच्चा मालिक को उस वक्त, ये अभी 40 साल का है, ये 50 साल का होने बाद क्या कब मांगेगा, क्या बोलेगा, मालिक को उसके पहले से मालूम है। अभी एक बच्चा बैठा हुआ है, उसका लगन नहीं हुआ, उसकी शादी नहीं हुई, उसकी शादी कब होगी, उसके बच्चे कब होंगे, किससे लगन होगा, उसके बच्चे कौन से गांव में रहेंगे, कौन सी डिग्री लेंगे, सच्चे मालिक को अभी से मालूम है। तभी तो सच्चा मालिक है ना, तभी तो वो शक्ति है। कितना टाइम बचा? हाँ ठीक है। तो ये सच्चे मालिक की बातें ख़त्म नहीं हो सकती। बस मैं ये दुआ करता हूँ, ऐ सच्चे मालिक, ऐ निर्गुण निराकार, धोखा तो ये है कि तू नज़र नहीं आता तो तुझे हम भूल गए हैं, तू नज़र नहीं आता, तू इस आँख से नहीं दिखता। ऐ सच्चे मालिक निर्गुण निराकार, दिल की आंखों को खोल दे। फ़इन्नहा ला तामल अबसार, ये आंखें अंधी नहीं होती, अंधे तो दिल होते हैं। अल्लती फिस सुदूर, जो सीनों में होते हैं, इस सीनों में जो दिल है, इस दिल की गंगा को खोल दे, इस दिल की आंख को खोल दे। जब ये दिल की आंख, जब खाट पे हम पड़े होते हैं, ऐ निर्गुण निराकार, जब तुझसे कनेक्शन, तुझसे नेटवर्क जुड़ जाता है, तुझसे बात करना चालू कर देते हैं, ऐ निर्गुण निराकार, इस दिल की आंख से, ऐ सच्चे मालिक, आज मुझे तेरा दीदार करा दे, आज मैं तुझे देखना चालू कर दूं, आज मैं तुझे मानना चालू कर दूं, और ऐ सच्चे मालिक तुझसे मांगना चालू कर दूं, तुझको मानने लगूं, तुझसे मांगने लगूं। और तेरी सच्चाई के पीछे जितने संत आए, जितने साधु आए, जितने मुर्शिद आए, जितने नबी पैगंबर रसूल आए, एक सच्चे मालिक की बात करते थे। ऐ सच्चे मालिक तेरी बात करते थे। आदम पैगंबर से लेकर मोहम्मद पैगंबर तक, उनके बाद जितने साधु संत मुर्शिद आए, सब ने तेरी बात की है। और सुन लो, यहाँ पर जो बात हो रही है, सारे इंसानों की बात हो रही है, सारे इंसानों के पैदा करने वाले की बात हो रही है। किसी एक जात धर्म की बात नहीं हो रही, किसी एक अकेले अलग जमात की बात नहीं हो रही है, सारे इंसानों की बात। ऐ सच्चे मालिक तेरा ज्ञान, तेरा ध्यान,
तेरी बात, तेरा कलमा, तेरा मानना, तेरा ज्ञान ले लेना। जब तक जान में जान है ऐ सच्चे मालिक, तुझे, तेरा वड़क, तेरी पहचान करने की हमें तौफीक अता कर। तुझे मान ले। हमने दुनिया में सब कुछ आकार के पीछे पड़ के, हर आकार के पीछे अपने जीवन को, अपनी ज़िंदगी को हमने बर्बाद किया। ठीक है, ये आकार में जितना फंसना उतना ही फंसे, जितना लेना उतना ही ले। ऐ निराकार, तेरी याद भी हमको आए। ऐ सच्चे मालिक, ऐ सच्चे खुदा, ऐ सच्चे अल्लाह, ऐ सच्चे गॉड, ऐ सच्चे ईश्वर, ऐ सच्चे परमेश्वर, ऐ दुनिया के चलाने वाले, ऐ धूप के लाने वाले, ऐ बारिश के देने वाले, ऐ माँ के पेट में 9 महीना रखने वाले, माँ के पेट से निकालने के बाद दूध देने वाले, उसके बाद बड़ा करने वाले, अकल देने वाले, सोच समझ और बूझ देने वाले। अपनी अकल से हमने सब कुछ समझा, लेकिन ऐ सच्चे मालिक, तेरे को नहीं समझ सके। तेरे को समझने की तौफीक दे। बड़े प्यार से कहना, धन्यवाद।